येस्टरडे हमने देखा था कि ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट की थी हमने, ये वाली। उसमें हम 8th पे पहुँचे थे। तो क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विथ हेल्प ऑफ सब एग्जाम्पल। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर यानी कल ही मैंने बताया था, कंजिक्यूटिव यानी एक के बाद दूसरा नंबर। सपोज 1 है तो उसके बाद कंजिक्यूटिव 2, पर हमें यहाँ पे बोला गया है कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। तो 1 2 3 4 5 6, अभी इसमें ऑड नंबर कौन से है? तो 1 3 5, और हमें उसमें कैसे नंबर लेने? कंजिक्यूटिव, मतलब 1 5 नहीं ले सकते, 1 3 फिर 5 ले सकते हैं। सो हमें वैसे नंबर लेने हैं, और वो क्या डिविजिबल, सम उसका डिविजिबल होता है 4 से, वो हमें चेक करना है। तो 1 + 3 = 4, फिर 3 + 5 = 3 + 5 = 8, अभी 7 8 9, फिर 5 + 7, ये 1 + 3 हुआ, फिर 3 + 5 हुआ, अब 5 + 7 करना है 12, और फिर 7 + 9 करना है 16। तो ये सारे डिविजिबल है 4 से? येस, दे ऑल आर डिविजिबल। तो ये स्टेटमेंट सही है, समझ गए। और हमें 1 + 3, अभी तुम 1 + 5 करोगे तो वो नहीं चलेगा, फिर तुम 5 + 9 करोगे तो वो भी नहीं चलेगा। हमें कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं। उसके बाद 9th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। मैंने कल बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सबसे कम जो नंबर से वो डिवाइड हो, स्मॉलेस्ट नंबर से, और वो उसका फैक्टर हो, उसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो अभी इसमें 24, तो 2 × 3 × 4, अभी इसमें 4 का भी आगे हो सकता है, पर इसमें नहीं किया गया, तो ये नहीं होगा। फिर 70, तो येस, इसमें आगे कोई भी डिविजिबिलिटी, आगे कोई हो सकता है? नहीं। फिर इसमें तो येस, ये भी हो सकता है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट उसके मल्टीपल दिए गए हैं। 54, अभी इसमें 9 का हो सकता है, पर इन्होंने नहीं किया, तो ये नहीं हो सकता। तो बी एंड सी आर द प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, बाकी है वो आगे फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे डिटरमाइन है, डिटरमाइन इफ़ 25110 इज़ डिविजिबल बाय 45। यहाँ पे एक हिंट दी गई है। अभी हमने आगे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो को प्राइम नंबर हो और उसका हम मल्टीप्लिकेशन करें, तो जो नंबर आएगा उससे जो ये नंबर डिविजिबल है। तो 5 और 9 एक को प्राइम नंबर है, और 9 5 45 होता है। तो अगर ये नंबर 5 और 9 से डिविजिबल हो तो ये 45 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स है। तो हम चेक करेंगे ये 5 और 9 से डिविजिबल है कि नहीं। 5 से डिविजिबल है, चलो हम चेक करते हैं। तो येस, इट इज़ डिविजिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है। उसके बाद 9 से हमें चेक करना हो तो क्या करेंगे? 2 + 5 + 1 + 1, हम इसका डिवाइड करेंगे। इसका एडिशन करेंगे। अगर ये ऐड हुआ देन हम बोल सकते हैं कि ये 9 से डिविजिबल है। तो 5 6 7 8 और 9, अभी 9 के टेबल में 9 आता है, ये इसका मल्टीपल है, तो ये 9 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। सो 5 × 9 = 45, एंड we can say that 25110 is divisible by 45। क्यों? क्योंकि ये को प्राइम नंबर है और हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया, और हमने पढ़ा कि ये एक प्रॉपर्टी है कि दो को प्राइम नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन करे तो वो अगर डिवाइड होगा जब ये दो भी इसको डिवाइड करे तब। ठीक है, अभी लास्ट है अभी 11th नंबर, उसमें क्या लिखा है? 18 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 if it is also divisible by 6 multiplication. Similarly, a number is divisible by both 4 and 5.
कैन वी से दैट अ नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय इट्स मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 24। अभी आगे के क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा कि जब मल्टीप्लाई करें इसका तो अगर ये 2 और 3 से डिविजिबल हो तो उसका मल्टीप्लाई करके 6 आया तो उससे भी ये डिविजिबल है। पर यहाँ पे कंडीशन है दैट इट शुड बी को प्राइम नंबर। यहाँ पे कोई नंबर 4 एंड 6 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो क्या 24 से वो डिविजिबल होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दो को प्राइम नंबर्स नहीं है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। 36 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है और 36 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। पर इसका मल्टीप्लिकेशन हम करें 4 6 तो क्या होगा 24। क्या 24 से 36 डिविजिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दो को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो ये कंडीशन भी हमें ध्यान में रखनी है। अभी उसके बाद का क्वेश्चन है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, कैन यू आइडेंटिफाई दैट नंबर। तो मैंने आपको बताया कि प्राइम फैक्टर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड हो उसे हम कंसीडर करेंगे। तो 1 और जो नंबर हम फाइंड करेंगे वो दो तो कंसीडर नहीं किए जाए थे, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है? तो 2, फिर सेकेंड 3, फिर 4 को गिनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 4 के भी आगे फैक्टर 2 × 2 ही होंगे। फिर आएगा 5 एंड फिर 7। हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट प्राइम लेने, इसलिए हमने डिफरेंट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ले लिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 210। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे प्राइम फैक्टर्स में तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो भी हमेशा एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा। समझ गए? अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हमने जो ये फैक्टर्स निकाले तो जिसमें कॉमन जो हाईएस्ट आया उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और उसे हम और दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। सो HCF भी बोल सकते हैं और GCD भी बोल सकते हैं। सपोज़ यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है 20, 28 एंड 36। तो हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। तो तीनों में कॉमन क्या है? 2 और इसमें भी 2। तो 2 × 2 4। तो 4 है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। समझ गए? हम पहले क्या निकालते थे? आगे जब डिविजिबिलिटी चेक करते थे इसमें तो हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकालते थे। तो हम कॉमन फैक्टर्स तो निकालेंगे पर अब उसका मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे इसमें, और जो आंसर आएगा वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है 18 और 48। तो 2 से होगा, 2 9 देन 3 3 तो 2 3 और 3। इसका हम करेंगे 48 का तो क्या आएगा? 2 2 4, 2 12 2 6 एंड 2 3 ठीक है, एंड 3 1 तो ये क्या आया इसका आंसर? ये 18 का आया। 48 का क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो अभी इसमें हमें कॉमन निकालने हैं। तो ये कॉमन हुआ और इसमें 3 कॉमन हुआ, ठीक है। बाकी यहाँ 3 एक्स्ट्रा है और यहाँ 2 एक्स्ट्रा है तो वो हमें कंसिडर नहीं करने। तो 2 × 3 = 6, ठीक है। तो इसका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ? 6। समझ गए? अभी आपको ये एक्सरसाइज पूरी खुद करनी है। मैं इसके आंसर्स कल भेज दूँगी। ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको आज सिखाऊंगी।
व्हाट इज़ HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। अभी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछा है, तो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स को प्राइम नंबर्स है 1 एंड 2। 1 एंड 2 हम चलो फर्स्ट दो नंबर ले, तो 1 एंड 2 है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो ये को प्राइम नंबर है, तो उसका फैक्टर हमेशा 1 आएगा। HCF कभी 0 नहीं हो सकता, ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 तो रहेगा। फिर इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स कौन से हैं 2, 4, 6, 8, तो उसका HCF क्या निकलेगा, हमेशा इवन नंबर हो तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही आएगा, ये याद रखना। और ऑड नंबर हो तो ऑड नंबर में कोई भी कॉमन होता ही नहीं, जैसे 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर है तो उसमें कोई भी कॉमन होता ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें उसका HCF 1 होगा, 0 नहीं होगा, ये आप याद रखना। ठीक है, अभी आगे की एक्सरसाइज हम कल पढ़ेंगे, कल हम LCM सीखेंगे और ये एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद चैप्टर ख़त्म। थैंक यू।